हेलो, आज मैं हूं सुहद चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज जो हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपका है एसेलरेशन। जो एसेलरेशन टॉपिक है आपका, वो आपकी क्लास 11 जो आपकी फिजिक्स है उसके चैप्टर 3 का ये टॉपिक है, जिसको कि आज हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था, डेप्थ में एवरेज जो आपकी वेलोसिटी होती है, सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चरों में बात कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जो है उनको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये जो चीज़ें हैं आपको समझ आने वाली हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है एसेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ में समझने वाले हैं कि भाई साहब एसेलरेशन का यहाँ पे क्या मतलब है। उसके बाद जो जो आपकी बुक में ग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं उनको भी समझेंगे, और जो भी एक टिपिकल लैंग्वेज जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी है उसको भी हम समझेंगे। तो ध्यान से आपको मैं वर्ड बाय वर्ड आपको एक एक चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल सारी चीज़ों को भूल जाइए, जो भी डिस्टर्बेंस है सभी को हटा दीजिए। इसमें जो है बिल्कुल खो जाइए। ये जो टॉपिक है आज आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। सबसे पहले तो भाई साहब हम बात कर लेते हैं एसेलरेशन जो होता है वो रियल में होता क्या है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भी क्या होती हैं, कार होती हैं, बस होती हैं, कोई भी चीज़ होती है जो मोशन कर रही होती है, तो वो क्या होती है, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। जैसे कि लिए मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि मेरी घड़ी में जब आपका क्या हो रहा था, कुछ भी एक टाइम था, जब मैंने उसको लिख दिया 1 सेकंड था ना, मेरी घड़ी में जब 1 सेकंड था ऐसे करके मैंने बोला, तो मेरी जो कार थी उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर प्रति सेकंड करके। जब मेरी घड़ी में कुछ टाइम चेंज हुआ तो मैंने देखा कि जब मेरी घड़ी में कितना हुआ, जब 3 सेकंड बीत गए तो मैंने देखा कि जो मेरी कार थी अभी जो 2 मीटर प्रति सेकंड थी, तो उसकी जो है स्पीड कुछ बढ़ गई, और मैंने कहा वो समथिंग हो गई कितनी, 2 मीटर प्रति, या मैं बोल सकता हूँ आपका कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड करके वो चलने लगी जब मेरी घड़ी में 3 सेकंड बीत गए। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपल क्या बोला है, मैंने सिंपल ये बोला कि यहाँ पे मेरा समय जैसे ही बीता मेरी जो है वेलोसिटी में चेंज आ गया, जो भी मेरी कार थी बस थी उसमें। अब इसी चीज़ को जो मेरा जो चेंज आ रहा है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में बताना मेरा एसेलरेशन कहलाता है। सिंपल ये मैंने बताया आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, तो उसके लिए सिंपल हम ऐसे करते हैं कि अभी मैंने जो इधर साइड में ये डाटा लिखा उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि मेरी जो कार का, मैं इस तरह से लिखूंगा, एसेलरेशन को मैं ए से डिनोट कर दूंगा, और मैं कहूँगा कि मेरी पहले वेलोसिटी कितनी थी भाई साहब, इनिशियल। तो इनिशियल मेरी जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वो थी भाई साहब कितनी, 2 करके थी। तो ये मैंने ये पहले इसको फाइनल लिखेंगे, तो फाइनल कितना हो गया यहाँ पे, 5 हो गया। इनिशियल मेरी कितनी थी, बाप की 2 थी, वो हम माइनस में 2 करके लिख देंगे। उसके अलावा मुझे टाइम कितना क्या लगा, तो भाई साहब 3 मेरा फाइनल है और इनिशियल मेरा 1 है, तो 3 में से ये 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, इधर आपका ये ऊपर 3 हो जाएगा। तो ये जो मेरा 3/2 आ रहा है, या मैं बोल सकता हूँ उसको 1.5 जो आ रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं आपका क्या, एसेलरेशन। अब मैं इसको चीज़ एसेलरेशन क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं एसेलरेशन इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा क्या कर रहा है, उस गाड़ी को एसेलरेट कर रहा है। एसेलरेट करने का क्या मतलब है कि या तो ये क्या करेगा, उस गाड़ी की जो स्पीड रहेगी उसको बढ़ाने का काम करेगा, है ना, या फिर उसकी जो स्पीड है उसको घटाने का काम करेगा, जिसको हम दूसरे शब्दों में रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अब जो हमारा एसेलेरेशन होता है उसको तो मैथमेटिकल टर्म में हम इस तरह से लिखते हैं, और जो मैंने आपको एक ऊपरी ढांचा बता दिया कैसे ऐसे करेगा उसको आता है वो। लेकिन अब आपकी एनसीईआरटी बुक में उसको कैसे समझाया गया है इन्होंने, किस तरह से हम, जब हमारी ये फिजिक्स वगैरह नहीं थी तो उस समय जब हम कैसे एसेलेरेशन को डिफाइन करते थे, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से, जो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, सामान्यतः जनरल में वो चेंज होती है ड्यूरिंग इट कर्स ऑफ मोशन। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि जब भी किसी भी बॉडी में मोशन हो रहा होगा तो उसमें वेलोसिटी का चेंज होना अनिवार्य है। हो सकता है उसकी वेलोसिटी कुछ अभी 2 थी तो हो सकता है वो 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, कुछ वो आपकी 1 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, मतलब बदलती रहती है। ये तो वहाँ पे एक सामान्य सी बात है, ऐसा इन्होंने बोला है। आगे ये बोल रहे हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज, लेकिन जो चेंज उसकी वेलोसिटी में आ रहा है उसको हम डिस्क्राइब कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी किसी भी एक बॉडी में जो मोशन है उसमें मोशन की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आना, उसको हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि भाई वो जो हमारा चेंज है उसको हम कोई नाम देना चाह रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो इन्होंने बोला है कि उसको हम डिस्क्राइब कैसे करें। आगे इन्होंने बोला
कि भाई साहब शुड इट बी डिस्क्राइब, बोल रहे हैं इसको क्या हमें ऐसे डिस्क्राइब करना चाहिए कि जो रेट है उसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी का, उसको जो है हम डिस्टेंस के रूप में लें या टाइम के रूप में लें। अब ये दो बातें जो है सभी को कंफ्यूज करती हैं, ये यहाँ पे क्या बोल दिया। तो देखिए मैं बताता हूँ इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है। सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने ये कहा कि जो हमारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जैसे अभी लिया था मैंने कि पहले जो थी वो 2 मीटर प्रति सेकंड थी, और कुछ समय बाद मैंने क्या बोला कि उसकी जो है कितनी हो गई वहाँ पे जाके आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई। क्लियर है। अब मैंने जब एग्जांपल ले रहा था, जब लेक्चर की शुरुआत में मैंने वहाँ पे क्या कहा था कि जब टाइम कुछ 1 सेकंड था और जब 3 सेकंड हुए तब ऐसा हुआ, और मैंने उसको टाइम की रिस्पेक्ट में डिफाइन किया। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि भाई साहब जब मेरी जो दूरी थी वह मैं 1 किलोमीटर पे था, तो मेरा जो था गाड़ी की जो स्पीड थी वो तो 2 मीटर प्रति सेकंड चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने क्या करा, या मैं इसको किलो ना लेके मीटर ले लेता हूँ कि मेरे जब वो 1 मीटर था तो मेरी गाड़ी की स्पीड थी 2 मीटर प्रति सेकंड, जब मैं एक मीटर की उस पे था, है ना, डिस्टेंस। मतलब इस तरह से ये मेरा कोई भी समझो रोड है और मैं कहीं इधर 1 मीटर पे था, तो मेरी जो गाड़ी थी वो 2 मीटर प्रति सेकंड थी। जब मैंने कुछ दूरी कंप्लीट की, मतलब मैं इधर 3 मीटर पहुंचा, तो मेरी जो गाड़ी की स्पीड हो गई वो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब यहाँ पे मैंने देखो इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर दिया। पहले जब मैंने आपको समझाया था वहाँ पे मैंने कैसे सेकंड में इसको लेके बताया था, अब मैंने इसको डिस्टेंस में लेके बता दिया। तो कहने के लिए मैं जो एक्सेलरेशन है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। मैं चाहे तो उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोलूँ चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, या फिर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बोलूँ चेंज हो रहा है। लेकिन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये रह जाता है कि इन दोनों चीज़ों में से, चाहे मतलब डिस्टेंस और टाइम में से, हम किसको जो है लें। मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम ये बोलें कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोलें या टाइम के रिस्पेक्ट में बोलें। तो ये जो क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करेंगे इसमें और पूरा समझेंगे। तो जो ये प्रॉब्लम हमें आज ये बता रहे हैं वो ही प्रॉब्लम बोल रहे हैं, दिस वाज अ प्रॉब्लम इवन इन अ गैलीलियोस टाइम। जो गैलीलियो हमारे महान साइंटिस्ट थे, उनके समय भी उनके दिमाग में यही प्रॉब्लम थी कि वो जो आ रहे थे कि मैं एक्सेलरेशन जो है उसको मैं भाई साहब अपनी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोलूँ या फिर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में बोलूँ, जो मैं रेशियो बोल रहा हूँ वेलोसिटी का, है ना, रेट बोल रहा हूँ। तो इतना हमको समझ आ गया। आगे बोल रहे हैं कि इट वॉज फर्स्ट थॉट, ये जो है ऐसा पहला विचार आया कि दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। पहले जो था साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोले कि वो डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में है ना। इन्होंने सोचा, है ना, इसको समझो। अभी तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो टाइम की रिस्पेक्ट में हम लेते हैं वेलोसिटी में चेंज, लेकिन पहले ऐसा सोचा गया कि हम क्यों ना वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले लें। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर आगे बोल रहे हैं बट लेकिन जो थॉरो हिज स्टडीज ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज अ कांस्टेंट फॉर मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। अब यहाँ पे जो बात इन्होंने कह दी है सभी को बहुत अटपटी लगी होगी, कुछ समझ नहीं आया होगा। अब समझिए इसको बोला क्या है इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि जब इन्होंने ऐसा किया कि वेलोसिटी को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लिया इन्होंने, कि भाई साहब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेके एक्सेलरेशन को डिफाइन करें, तो वहाँ पे ये इनके लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल हो गया। कैसे मुश्किल आती हुई इनको कि इन्होंने देखा कि जो हमारी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं या जो इंक्लाइंड प्लेन वाले मोशन होते हैं। अब मैं पहले दोनों चीज़ों को समझा देता हूँ, फ्रीली फॉलिंग और इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है। फ्रीली फॉलिंग का मतलब होता है भाई साहब कि जब भी कोई आप देखते होंगे कि आपकी जो अर्थ होती है और जो अर्थ की सरफेस पे कोई भी आपकी क्या हो वस्तु जब गिरती है बिल्कुल फ्री फॉल होकर, जैसे आपने क्या करा, हवा में कोई स्टोन को छाल दिया, तो जो स्टोन नीचे की ओर गिरता है बिल्कुल फ्री फॉल में, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो बोल रहे हैं कि जब हमने क्या देखा कि जब कोई फ्री फॉल होता है या फिर कोई ऐसा मोशन हो जिसमें कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, और यहाँ से हम कोई भी चीज़ को क्या कर दें, ढुड़का दें, है ना। यहाँ से वो क्या करेगी, यहाँ से ये ढुड़कते हुए इधर नीचे की ओर आएगी, तो इस चीज़ को बोला जाता है इंक्लाइंड प्लेन करके। तो या तो हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन हो, मोशन हो, या फिर फ्रीली फॉलिंग जब हमारा ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा हो। तो उन दोनों सिचुएशन में जो हमने ये पाया कि जो वेलोसिटी में जो हम देखते हैं कि जो चेंज आ रहा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो जो रहता है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन रहता है फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल के लिए। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट रहता क्या है, तो जो कांस्टेंट रहता है वो रेट रहता है। मतलब रेट का क्या मतलब है
कि हम ऐसा देखते हैं कि वहाँ पे जो वेलोसिटी जो होगी उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो उसके जो टाइम में चेंज आ रहा होगा उनका जब हम इधर रेशियो वगैरह निकालेंगे डिवाइड करके, तो हर एक सिचुएशन पे हर एक सेकंड पे हमें जो रेशियो उसका मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, बिल्कुल एग्जांपल लेके समझाऊंगा। पहले जरा मैं बुक में क्या लिखा वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये दोनों एग्जांपल लेके बताऊंगा कि डिस्टेंस में क्या होता है और टाइम में क्या होता है। तो यहाँ पे वो जो रेट रहेगा वेलोसिटी और टाइम का जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसके लिए होगा, ये फ्री फॉल के लिए है ना, और इंक्लाइन प्लेन दोनों के लिए एक समान है। लेकिन जब हम दूसरी बात करते हैं कि जब हम क्या करें, चेंज इन वेलोसिटी लें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे जो रेट रहता है उसका वो कांस्टेंट नहीं रहता है। कैसे भाई साहब, कि हमने कहा कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से था और हमने कहा कि वो जब इधर नीचे गिर रहा था, मान के चलो, या नीचे ना गिर के हम सिंपल ऐसा बोलते हैं कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इधर कहीं मोशन कर रहा था, तो जब हमने क्या करा, उसको डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में लेना चाहा उसके एक्सेलरेशन को। कैसे, कि यहाँ पे उसकी 2 मीटर प्रति सेकंड थी, और यहाँ पे वो जो था वो उसका 1 मीटर कुछ डिस्टेंस थी, और यहाँ पे पहुँच गया वो 3 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और जो उसको जो है मीटर बीते वो हमने बोल दिया लगभग कितना हो गया, यहाँ पे 2 मीटर बाद उसकी 3 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। लेकिन जब हम इसका जब रेशियो निकालते हैं अलग अलग सिचुएशन पे, कि मतलब एक के बाद यहाँ पे ये 2 था, फिर यहाँ पे हम कहीं 3 पे निकालेंगे, 4 पे निकालेंगे, मतलब 2 मीटर पे 3 मीटर पे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या मिलेगा, वो रेशियो मिलेगा। मतलब कि वो हमें कॉन्स्टेंट नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है। और ये जो रहेगा वो जो रेट उसका रहेगा वो हमें ऐसा मिलेगा कि डिक्रीज होते मिलेगा जैसे जैसे हमारी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब आपको जो है, मुझे पता है कईयों को जो है 80% को ये बातें नहीं समझ आई होंगी, और ये जब समझ आएंगी जब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। अब मैं इन सभी चीज़ों का यूज़ करके एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और उस एग्जाम्पल को देखेगा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ऊपर जो बातें हैं वो क्या लिखी हुई हैं। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई एक स्टोन है, हम दूसरे कलर में ले लेते हैं, ब्लू कलर में ये कोई स्टोन है हमारे पास, बहुत बढ़िया। हमने कहा कि जो स्टोन है जब ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो हमने ये कहा कि जब ये नीचे की ओर गिर रहा है तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो कैसे लेंगे, कि हम जो वेलोसिटी के जो चेंज में डिफाइन होगा, रेट जो डिफाइन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। मतलब जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें कि हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेंगे जो भी हमारा उस ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिया टाइम के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे कोई दूसरे कलर का एक ऑब्जेक्ट है जो कि कर फ्री फॉल ही रहा, लेकिन हमने इसका जो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है उसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले लिया। कैसे, जैसे कि सिंपल भाषा में बोलता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जब ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी भाई साहब, इनिशियली 0 थी, है ना। वी जो उसका था वो 0 था, या यू बोल दो, उसको यू बोलते हैं वैसे तो यू उसका 0 था। लेकिन ये क्या हुआ, कहीं पे यहाँ पहुँचा तो उसकी जो वेलोसिटी कुछ हो गई, वो अब हम निकालेंगे पहले, है ना। लेकिन उसको जो टाइम बीता वो मैं बता देता हूँ। तो उसको जो T1 लगा वो कितना लगा भाई साहब, 1 सेकेंड। फिर इसको कहीं ये T2 लगा वो कितना लगा, 2 सेकेंड। फिर कहीं पे इसको जो है T3 लगा वो कितना लगा आपका, 3 सेकेंड। हमने ऐसे करके बोल दिया। अब हम इसकी वेलोसिटी को लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। जब 1 सेकंड बीत गया, 2 बीत गए, 3 सेकंड बीत गए, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया। यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे जब डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो रहा है भाई साहब, 2 मीटर हो रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 मीटर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया जो कि उसमें आएगा, इधर डिस्टेंस की बढ़ रहा है और यहाँ पे हमने बोल दिया टाइम बढ़ रहा है। इसके लिए भी जो इनिशियल जो u है वो कितना है भाई साहब का, 0 ही है। और इसके अलावा हमने बोला कि भाई साहब इसकी वेलोसिटी क्या क्या होगी। अब जरा हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो अब बच्चों में यहाँ पे जो वेलोसिटी निकालने वाला हूँ वो एक सिंपल फार्मूले से निकालने वाला हूँ। कौन सा फार्मूला है, तो जब इस वाले फार्मूले में हम लगाएंगे तो हम एक जो है अभी टर्म पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है आपका v=u+at होता है ना। v=u+at इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम इसमें। और इस वाली सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे आपका क्या, मैं आपको बता देता हूँ, इधर नीचे दी गई है आपको एक इक्वेशन, वो बता देता हूँ, तो उसको यूज़ करेंगे हम। तो वो ये रही है ना कि v=टू आपका ये ओरिजिनल स्क्वायर प्लस का 2ax। x यहाँ पे क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की टर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिस्टेंस ये वाला ले लेंगे, है ना। तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो देखिए ज़रा, और ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए, है ना।
तो वेलोसिटी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सी करूँगा कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ax। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि भाई साहब एसेलेरेशन तो आपको पता ही नहीं, तो एसेलेरेशन क्या लेंगे। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो फ्री फॉल कर रहे हैं, तो फ्री फॉल में हम जानते हैं जो एसेलेरेशन होता है ड्यू टू अ ग्रेविटी वो सभी को पता है। यहाँ पे हम वैसे तो 9.8 कुछ होता है, लेकिन हम इस सिचुएशन के हिसाब से उसको हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे ये टी नहीं है, ये प्लस का साइन है, और यहाँ पे जो ए है उसको मैं कितना ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये टी मेरा एज इट इज़ है ना। और यहाँ पे जो मेरा x है, मतलब कि यहाँ पे जो मैं इसको भी x कर देता हूँ, तो ये मेरा x है, समझ लीजिए डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा a है उसको मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी को माना, g को माना है। और यहाँ पे जो मेरा x है उसको एज इट इज़ रख देता हूँ। और अब यहाँ पे हमें सभी को पता है इनिशियल जो वेलोसिटी है वो उसकी 0 है, तो यहाँ पे भी आपका ये 0 हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी इसके लिए 0 है, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सिंपल, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है डिफरेंट आपकी इंटरवल पे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया भाई साहब, t1 लिया है ना, टाइम जब हमारा 1 सेकंड था तब लिया है। तो टाइम जब 1 सेकंड था, तो यहाँ पे सिंपल आप रखोगे तो जो आपको v1 मिलेगा, कितना मिलेगा आप रख के देखिए। यहाँ पे t1 को रखोगे तो 10, यहाँ पे t को हटा के यहाँ पे 1 डालोगे तो 10 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी आ गई वो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। थोड़ा सा अच्छा डार्क कलर ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल होगा ये, तो ब्लैक ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए v1 जो आया वो कितना आ गया, 0 0 ही रहेगा, 10 से यहाँ पे ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। वहीं पे हमारे जब t2 था, मतलब कि वेलोसिटी जब दूसरी हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 20 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम वेलोसिटी आपकी जो है v3 निकाल लेते हैं। तो जो v3 निकालेंगे तो यहाँ पे टाइम t जहाँ पे डाल देंगे तो 30 हो जाएगा, ये हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे उसी तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो v1 मिलेगा, जब हम किसकी x की वैल्यू को जब 1 मीटर डालेंगे, x1 है, x2 है, x3 है, समझ गए। यहाँ से हमें जो v1 मिलेगा आप डाल के देखिए यहाँ से क्या होगा। तो यहाँ से ये 2 और 10 तो मतलब 20 एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ से जो स्क्वायर है तो वो रूट की तरह जाएगा इधर पे ऐसे। और ये जो है 20 आपका जो है 2 इंटू में 20 हो जाएगा, x की वैल्यू जब 1 डालेंगे तो ये 20 रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि √20 की वैल्यू क्या होती है हमारी। तो जो √20 की वैल्यू होती है उसको हम एज इट इज़ डाल देंगे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे होगा क्या। तो जो √20 होता है वो सब जानते हैं हम, वो आपका कितना होता है, 4.47 होता है। मैं 3 डिग्री तक उसको ले लूँगा, मतलब यहाँ पे ये 2 डिग्री तक लूँगा इधर, और इधर मैं लिख दूंगा मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता देता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। सिंपल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो स्क्वायर है उसको मैंने रूट की में भेज दिया है, और यहाँ पे जो मेरा ये x है उसकी जगह पे मैंने क्या डाल दिया है, 1 2 3 ऐसे डालूंगा। अब आप सोच रहे होगे कि जब हम रूट भेजते हैं तो प्लस माइनस आता है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वो हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ रेट से मतलब है उसके। अभी हम उसका जो ये नहीं देख रहे हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर मोशन कर रहा है नीचे कर रहा है, तो उससे हमें मतलब नहीं, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लेंगे। सिंपल हम क्या ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से ये v2 क्या जाएगा, तो v2 के लिए हम यहाँ से x की जो x2 है उसको डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो यहाँ से ये हमारा 20 ऑलरेडी था, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि रूट जो है हमारा 40 कितना होता है। तो जो रूट 40 होता है आपका, वो आपका होता है 6 पॉइंट आपका ये 32 होता है। इसको भी हम मीटर प्रति आपका, हाँ मैंने गलती, सही है ना, सही है। तो इतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहीं पे हम फिर v3 भी निकाल लेंगे। v3 कैसे निकलेगा, सिंपल यहाँ से ये 20 ऑलरेडी है, 3 पूरा होगा तो ये हमारा 60 कुछ आएगा। तो √60 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो जो √60 होता है वो आपका कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए, तो √60 जो होता है वो आपका 7.74 आपका होता है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से हमें ये जो है 3 वेलोसिटी मिल गई है ना। और यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं, सिंपल सा, जब इधर हमने क्या लिया डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ये हमने निकाल लिए, ये हमने इधर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है भाई साहब, तो अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज मतलब कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए। तो एक्सेलरेशन जब हमारा a1 आएगा तो वो कैसे आएगा, तो v1 यहाँ पे कितना भाई साहब, तो v1 आपका यहाँ पे है जो है ना, तो v2 डालेंगे, मतलब कि 6.32 डालेंगे और माइनस करेंगे 4.47 से, और नीचे क्या डालेंगे हम यहाँ पे आपका ये जो है 2 - का 1 डालेंगे, है ना।
तो यहाँ से जब इसको करोगे तो जो एसलेशन जो A1 रहेगा वो आपके लिए कितना आएगा देखिए ज़रा, तो हम आपको बता देते हैं। तो ये आपका ये जो है लगभग आने वाला है आपका कितना 6.32 माइनस का आपका कितना 4.47, तो ये आपका जो आने वाला वो 1.85 आपका आ गया A1 है ना। A2 इसी तरह से निकल जाएगा एसलेशन, तो वो कैसे निकलेगा, सिंपली हम इसका जो है जो V3 है माइनस V2 कर देंगे, मतलब कि आपका 7.74 माइनस का 3.32 वो 6.32 ओवर जो है 3 माइनस का 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमें A2 भी मिल जाएगा। तो A2 हमका क्या मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। तो 7.74 माइनस का आपका जो है 6.32, यहाँ से ये मिल रहा है हमें कितना भाई साहब 1.42 मिल रहा है। इसकी जो यूनिट होती है एसलेशन की वो मीटर प्रति आपका, हम इसको किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि इतना मीटर, मतलब इसकी जो है वो ऐसा यूनिट को अभी ध्यान में मत रखो, क्योंकि क्या है अभी हम इसको जो है अलग अलग पैमाने पर ले रहे हैं। तो अब जब हम एक निर्णय पर पहुंचेंगे तो फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमें एसलेशन पहला मिल रहा है वो देखिए 1.85 मिला, दूसरा एसलेशन हमें मिला 1.42 मिला। मतलब जो एसलेशन है, जो रेट है वेलोसिटी का, जब हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो हमें कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। ये देखिए क्या मिल रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1.85 था तो दूसरा फिर क्या हो गया 1.42 हो गया। और दूसरा एक और चीज़ क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे कि जो एसलेशन है, पहली बात तो भाई साहब वो कांस्टेंट नहीं है, और दूसरा ये है कि जो रेट है उसका वो डिक्रीज करते जा रहा है ना। जब देखिए अभी रेट क्या था 1.85 था, फिर डिक्रीज हो गया 1.42 हो गया। इसी तरीके से आप और देखोगे जो रेट रहेगा उसका वो डिक्रीज होते जाएगा, और संग में वो कांस्टेंट भी नहीं है। तो वही चीज़ इन्होंने इधर ऊपर भी लिखी है कि जब आप इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लोगे तो जो रेट रहेगा वो नॉट कांस्टेंट होगा, और ये जो रहेगा वो डिक्रीज होते जाएगा। जो रेट है वो डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी डिस्टेंस। तो हमने जैसे जैसे देखिए डिस्टेंस इंक्रीज करा वैसे वैसे हमारा रेट भी डिक्रीज हुआ, और संग में ये कांस्टेंट भी नहीं है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको ये समझाया कि जब हम डिस्टेंस को लेके चल रहे थे वेलोसिटी के चेंज में तो ये हमें मिलता है रिजल्ट। लेकिन वहीं पे हम ये लेके चलें जब हमारा जो भी एसलेशन को हम किसके तौर पर लेके चलेंगे सर, हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि एसलेशन कांस्टेंट मिलेगा। कैसे, जैसे मैं आपका A1 निकालता हूँ, A1 कैसे निकलेगा भाई साहब, V2 माइनस का V1 ओवर का आपका T2 माइनस का T1 ऐसे निकलेगा। अब मैं V2 V1 की इनकी वैल्यू डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा V2 है 20 माइनस का V1 है 10 ओवर आपका ये 2 माइनस का 1, इधर मुझे मिलेगा ये 10 मीटर। मैं इधर ऐसा यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मुझे 10 मिलेगा, है ना। उसी तरीके से मैं A2 भी निकाल लेता हूँ। A2 कैसे निकलेगा, तो सिंपल भाई फंडे से निकलेगा। देखिए ज़रा A2 निकालते हैं। तो A2 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A2 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से V3 माइनस V2 करूँगा, मतलब कि 30 माइनस का 20 करूँगा, ओवर जो है मेरा इधर 3 माइनस का 2 होगा। तो मुझे कितना मिलेगा, ये 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ना तो मेरा रेट डिक्रीज हो रहा है और ना ही मेरा रेट जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कांस्टेंट रह रहा है। ये देखिए 10 ही मिल रहा है हमें। A1 में भी 10 मिला, A2 में भी 10 मिला। और वही चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज रहेगा उस वेलोसिटी के, जब हम टाइम में लेके चलेंगे तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डिस्टेंस में लेके चलोगे तो नॉट कांस्टेंट हो जाएगा और संग में डिक्रीज भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए हमने ये पूरा एग्जाम्पल लिया, और आई होप आपको ये चीज़ तो बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, आपका जो है बुक में और क्या क्या लिखा है इसके बारे में ज़रा वो भी पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला वो देखिए, तो बोल रहे हैं इन्हीं सभी वजह से, जो अभी आपने देखा कि भाई साहब डिस्टेंस को लेने से रेट उसका अलग आ रहा है और वो सब हो रहा है, तो इन्हीं सभी चीज़ों के लेके हमने क्या करा कि आगे चल के हमारे साइंटिस्टों ने जो एसलेशन है उसको बोला कि वेलोसिटी का जो चेंज होगा, जो रेट ऑफ वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेंगे, मतलब कि टाइम के उसमें लेंगे हम उसको, है ना। जो हमने अभी पहला जो लिया था वही बोला इन्होंने कि आप एसलेशन को इस तरह से डिफाइन करोगे कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब V2 ओवर V1 ओवर का आपका ये T2 माइनस T1, है ना। तो ये आपका इन्होंने बोला हम इस तरह से एसलेशन को डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो है देखिए क्या लिया था, इधर जो ले रहा था मैं वो
इधर नीचे की ओर x2 माइनस का x1 ले रहा था। तो इन्होंने कहा भाई साहब हम x2 माइनस x1 नहीं लेंगे, हम जो है t2 माइनस t1 लेंगे। और वो किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस को लेने पर जो हमारा रेट है वो नॉट कांस्टेंट हो रहा है, और ये हमारे जो दूसरे अभी लो और पढ़ोगे तो उनके खिलाफ जाएगा ये। इसलिए हम इसको जो एसेलेरेशन को डिफाइन करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू, या बोल सकते हैं जो रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी में, वो समय के संग करते हैं। इतनी सी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और इसी बात पे लाइक दबा दो इसी अभी। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है भाई साहब 200 लाइक का, तो 200 लाइक अबव जानी चाहिए वीडियो, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं तो मैं नहीं लाने वाला भाई। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज हमने जो है स्पीड पढ़ी थी, तो उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन होता है। और अभी तक जो हम कर रहे थे वो एवरेज एक्सेलरेशन ही था। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम को नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल जो है हमारा कोई भी, हमारी जब कार मोशन वगैरह कर रही थी तो ओवरऑल उसने जब एक पूरा इनिशियल से फाइनल मोशन किया तो उसने क्या, उसमें परिवर्तन आया, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया, तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल या एवरेज, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसको हम एवरेज देखेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन उसमें कितना आया। मतलब कि जब उसकी गाड़ी की जब स्पीड V1 थी, फिर उस जब वो V2 पहुँच गई, टाइम उसका T1 था तो T2 पहुँच गया, तो उनका हमने क्या करा, डिफरेंस वगैरह निकाल के हम बता रहे हैं कि एवरेज कितना था उसमें, है ना। तो हम एवरेज एक्सेलरेशन को अब सभी जानते हो, हम जब एवरेज कोई भी चीज़ होती है उसको मैं ऊपर बार लगा देते हैं, है ना। हमने एवरेज वेलोसिटी के टाइम भी देखा था। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, एक के ऊपर एक बार लगा देंगे, और ओवर अ टाइम के लिए निकाल रहे हैं हम, टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हैं, और ये डिफाइन होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल के लिए। तो सिंपल ये फंडा है आपका ये। और यहाँ पे जो V2 है और V1 है वो क्या है आपकी, तो याद रखना जो V2 और V1 लोगे आप वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ लोगे, है ना। आपको जो है ये एवरेज वेलोसिटीज़ नहीं लेनी है V2 और V1, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेनी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको बताई क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी वो होती है जो किसी एक क्षण पर होती है। अब ये कैसे क्षण पर होगी, मतलब हमें यहाँ पे V2 डालना है भाई साहब। V2 हम क्या डालें, तो V2 आपको ऐसे डालना है कि जब आपका टाइम कुछ था, कितना 4 सेकंड था, तो उस समय जब आपकी घड़ी में, जब आपकी कोई भी अब कार चला रहे थे और आपकी घड़ी में जब 4 सेकंड बता रहा था, उस समय आपको बताना है कि उसकी V2 या V1 क्या थी, है ना, वो आपको डालना है। ये आपको समझ आ रहा होगा। अभी हमने पिछला देखा था तो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी T=4 सेकंड पे, तो वो चीज़ आपको करनी है यहाँ पे, है ना। और टाइम भी जो है सिंपली जो भी वेलोसिटीज़ के होंगे वो T2 और T1 हो जाएंगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट इज़ द एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होगा, है ना। यहाँ पे जो ऐसा यूनिट होती है आपकी एक्सेलरेशन की, वो याद रखिए क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स होती है ना। मतलब ये क्या होती है भाई साहब, सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप सभी ये तो जानते होंगे कि भाई साहब यहाँ पे जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पे ये मीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब कि मीटर ओवर सेकंड होता है, और इसके ये टाइम की भी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो ये सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई होकर क्या बना देते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बना देते हैं। और इसी को जब ये वाला जो चीज़ है उसको हटाते हैं तो यहाँ पे ये हम ऐसे माइनस लगा देते हैं, मतलब कि मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, समझ गए। तो ये यहाँ पे इन्होंने किया है। ये चीज़ आपको अब आ गई होगी समझ इतनी सारी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका प्लॉट को, है ना। मतलब कि अब आपकी बुक में कुछ ग्राफ दिए गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि अब आपको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। तो अब जरा देखिए, तो बोल रहे हैं अब ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम हम देखते हैं। जब हम क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं, प्लॉट देखते हैं किसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो वहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो वहाँ पे क्या होता है, वो स्लोप होता है ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू V2 T2 V1 T1। अब ये जो चीज़ है आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, मैं बोल कह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया भी है, पहले मैं थोड़ा इसको अच्छा बनाता हूँ ग्राफ, फिर मैं ज़रा समझाता हूँ मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, हमने आपसे कहा कि हमारी कोई भी कार थी, है ना, हमारी कोई भी कार थी और उसकी जो वेलोसिटी हमने को बोला V1 कब थी, जब उसका जो टाइम था उसको क्या लग रहा होगा, यहाँ पे ये T1 लग रहा होगा, क्लियर है। और वहीं पे कहीं कार हमारी यहाँ पहुँच गई, उसको क्या लगा, V2 लगा, मतलब उसकी वेलोसिटी V2 हो गई। और ये कब हुई है उसकी वेलोसिटी आपकी V2, जब उसको टाइम जो है, यहाँ पे मैं अच्छे से बनाता हूँ उसको, तो उसको जो टाइम है वो क्या हो गया होगा, यहाँ पे आपका ये T2 बीत गया होगा। तो यहाँ पे जो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए आपको ये जो स्लोप मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इस चीज़ को बोलते हैं हम उसका क्या, स्लोप। और ये जो स्लोप आपको मिलेगा, और वो स्लोप कैसे मिलेगा, आप सिंपली V2 माइनस V1 करोगे और T2 माइनस का
T1 करोगे तभी आपको स्लोप मिलेगा। और हमने देखा है अब भी कि भाई साहब V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1, अब भी हमने क्या देखा, वो एसलेशन था। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे स्लोप है वही वहाँ पे एसलेशन है ना। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें कि आपकी वेलोसिटी और टाइम का आपका क्या हो रहा होगा, चेंजेस वगैरह आ रहे होंगे, तो और वहाँ पे जो दो पॉइंट को कनेक्ट करती हुई ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे उसका क्या, एसलेशन या उसका स्लोप। सिंपल है, ये आपको समझ आ गई होगी बात। आगे बोल रहा है कि जो एवरेज एसलेशन होता है फॉर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोन इन फिगर 3.7 में हम देखेंगे फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल 0 से 10 देखेंगे, फिर 10 सेकंड से 18 सेकंड देखेंगे, 18 से 20 देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ग्राफ की बात करने लगे हैं ना। यहाँ से हम अभी आपको एक ग्राफ बताएंगे जो कि फिगर 3.7 में है, और वहाँ पे उन्होंने क्या करा है कि वेलोसिटी और टाइम का उन्होंने क्या करा है कि रेट को लिया है, या फिर बोल सकते हैं चेंजेस को लिया है। उन्होंने 0 सेकंड था उसकी जो भी वॉच वगैरह थी उसमें, फिर जब वो 10 सेकंड पहुँच गया तब उसमें क्या चेंज आया, फिर जब वो 10 सेकंड से 18 सेकंड पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो अब वो हम यहाँ पे लेंगे और उसी को देखते हुए हम यहाँ पे जो है वैल्यू को पुट करते जाएंगे, और हमें जो है डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम देखेंगे तो अलग अलग एसलेशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमें मिला कितना भाई साहब 2.4 मीटर सेकेंड स्क्वायर है ना, यहाँ पे मिला हमें 0। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्यों मिल रही है, और यदि हमें ऐसे 0 आता है कोई भी एसलेशन तो इस 0 का क्या मतलब है। मतलब हमने आपसे बोला किसी गाड़ी का एसलेशन 0 है तो क्या वो गाड़ी मोशन में नहीं होगी क्या, या गाड़ी का एसलेशन हमारा 2.4 है तो क्या वो गाड़ी जो है क्या होगी। मतलब ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इस फिगर 3.7 को देख लेते हैं, ये है कहाँ पे, तो इधर ये ऊपर ही होगा। तो ये देखिए आपको फिगर 3.7 ये रहा जिसमें वेलोसिटी और टाइम का है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है। इन्होंने ये बताया इधर आपकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, पहले हो गई, पहले 0 थी, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड हुई, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर 15 मीटर प्रति सेकंड, फिर 20 और फिर 25। तो इस तरह से ये वेलोसिटी बता रहा है ना। उधर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि उसको जब हमारी कार ने जब मोशन किया है तो जो कार ने जो टोटल टाइम उसको लगा मोशन में वो कितना लगा है, उसको लगा 20 सेकंड करके है ना। तो उसे 20 सेकंड लगा। अब उस 20 सेकंड के दौरान उसके अंदर उसने कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा मोशन किया वो यहाँ पे बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ उन्होंने कि जब हमारी कार एकदम टाइम जब 0 था तो उसकी 0 वेलोसिटी थी, और जैसे उसको क्या हुआ इधर इधर जैसे जैसे उसको क्या हो गया 8 सेकंड बीत गए तो वहाँ पे जिसने कार ने अपनी वेलोसिटी क्या अटेंड कर ली है, 25 मीटर प्रति सेकंड कुछ अटेंड कर लिया। और शायद ही 25 नहीं कुछ 24 है, तो मतलब उसने 24 मीटर प्रति सेकंड कुछ स्पीड अटेंड कर ली। जैसे ही कार ने क्या करा अपना 8 सेकंड से वो जो है कितना पहुंची, 8 सेकंड से कुछ 18 सेकंड वो पहुंची, 8 से 18 सेकंड पहुंची। तो वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी आपको दिख रही है यहाँ पे वो कैसी हो गई, वहाँ पे उसकी 24 जो उसकी वेलोसिटी है वो मीटर प्रति सेकंड ही चलती गई। मतलब कि उसने अपनी वेलोसिटी में कुछ बढ़ोतरी नहीं की, मतलब वो 24 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो चलती गई। किस कहाँ कहाँ से लेके 8 सेकंड से लेके 18 सेकंड तक है ना, यह इसको हम देख रहे हैं। तो मतलब सिंपल इसका क्या होगा कि वो 10 सेकंड तक 24 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती गई। और जैसे ही वो क्या हुई 18 सेकंड उसको बीते, उसने फिर क्या करा, जो 18 से लेके 20 सेकंड तक की जो दूरी मतलब उसका डिफरेंस मतलब 2 सेकंड के लिए उसने क्या करा, अपनी स्पीड में क्या कर दिया, गिरावट कर दी। मतलब उसकी स्पीड में गिरावट होती गई और बिल्कुल वो क्या हो गई, उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और वहाँ पर जाके बिल्कुल वो 0 हो गई। तो यहाँ पे ये फंडा हमें समझना है कि यहाँ पे ये जो चीज़ हो रही है जब इसमें ये बढ़ रहा तो इसको क्या बोलेंगे, जब हमारा कोई स्पीड जो कम हो रही तो उसको क्या बोलेंगे। इन सभी चीज़ों को ज़रा समझते हैं और इसकी जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके यहाँ पे देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, देखिए बुक में इन्होंने क्या करा, सिंपल सा 0 से लेके 10 सेकंड तक इन्होंने देखा। तो इन्होंने ये देखा कि जब उसकी गाड़ी जब मोशन में थी तो जब उसका क्या हुआ, एक फाइनल जो उसकी स्पीड हुई वो कितनी हो गई, 24 मीटर प्रति सेकंड हो गई, और इनिशियल 0 थी। तो यहाँ से 24 माइनस 0 करोगे तो 24 ही आना है, 10 माइनस आपका ये 0 करोगे तो 10 ही आएगा। तो यहाँ से 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आएगा। तो जो 2.4 है वो हमें बता क्या रहा है, हम एक्चुअल में इससे समझें क्या। तो भाई साहब जो 2.4 है, जो मीटर इतना इतना लिखा है, तो इसका ये मतलब है कि जब उसकी कार जब उसकी क्या थी, वो 0 मीटर कितनी थी, देखिए यहाँ पे। तो जब उसकी कार क्या थी, 0 पर थी, तो वहाँ पे वो 0 ही थी। लेकिन जैसे उसको समय बीतता गया उसकी जो कार की वेलोसिटी है वो बढ़ती गई। कैसी, जब उसको 1 सेकंड हुआ तो उसकी कार की वेलोसिटी क्या हो गई,
2.4 मीटर प्रति सेकंड हो गई। जैसे ही उसकी कार को जो है 2 सेकंड बीते, उसकी कार की कितनी वेलोसिटी हो गई, 4.8 जो है मीटर प्रति सेकंड हो गई। और ऐसे करते करते जब उसको 10 सेकंड बीत गए तो उसकी जो कार की वेलोसिटी है वो 24 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ये बात यहाँ पे हमें बता रहे हैं। ये कैसे बता रहे हैं, बिल्कुल आपको समझना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है और वो ये बताता है कि उस दौरान जो हमारा ये समय बीत रहा है उस समय उस कार ने अपनी क्या वेलोसिटी को अटेंड किया। हमने क्या बोला है, एक्सेलरेशन जब हमारा ऐसा लिखा हो, एक्सेलरेशन आपका लिखा है 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कार का एक्सेलरेशन 2.4 है उसका मतलब ये है कि वो हर एक सेकंड में 2.4 मीटर प्रति सेकंड की अपनी वेलोसिटी में इजाफा करेगी। मतलब कैसे इजाफा करेगी, जैसे ही उसको क्या होगा 1 सेकंड बीतेगा तो वो 24 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलने लगेगी। जैसे ही उसको 2 सेकंड बीतेंगे वो 4.8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलने लगेगी। मतलब कि वो क्या होगी 2.4 मीटर का इजाफा करते करते हुए बढ़ेगी। और जैसे ही उसको 10 सेकंड बीतेंगे वो 2.4 से वो कितनी हो जाएगी, 24 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पे मान के चलिए कि उसकी जो यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसने जो है 24 10 सेकंड में करी, लेकिन फिर यहाँ पे उसका ये कमी कैसे आ गई, मतलब कि वो फिर 24 ही क्यों चलने लगी, उसका फिर और क्यों नहीं बढ़ा भाई साहब। तो यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उसने क्या करा होगा, यहाँ कहीं ना कहीं उसने क्या कर दिया होगा, अपनी कार में जो एक्सेलरेशन है वो देना बंद कर दिया होगा। या बोल सकते हैं कि उसका जो कार में जो उसकी एक्सेलरेशन था वो बिल्कुल जीरो हो गया होगा। तो जब ऐसा हो कि किसी भी कार का एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हमने बोला किसी कार का एक्सेलरेशन 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यदि हमारी कार जो थी 24 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही थी और उसका एक्सेलरेशन 0 है तो वहाँ पे उसकी कार की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो उसकी अभी के लिए जो वेलोसिटी है मतलब कि 24 मीटर प्रति सेकंड, उसी स्पीड से वो बढ़ती रहेगी, है ना तो वहाँ पे उसका कोई इजाफा हो रहा है और ना पे वहाँ पे कोई कमी हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो कार है उसकी वो देखिएगा इस्लाम स्ट्रेट सा यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, मतलब कि वो 24 मीटर प्रति सेकंड से वो चलती जा रही निरंतर, जब उसका क्या था एक्सेलरेशन 0 था। यहीं पे अब मैं आपको एक और सिचुएशन ले लूँ, मैं आपसे कहूँ किसी भी कार का एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव का 2.4 था, है ना, 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, अब यहाँ पे क्या होगा कि कार का हर एक सेकंड उसका क्या होगा 2.4 जो है उसका क्या हो जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी। मतलब जैसे इसको अब 1 सेकंड बीतेगा वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, ये 2.4 में से आप इसको कम करते जाओ, सिंपल चीज़ है। तो वैसे वैसे वो कम होते जाएगा। मतलब कि मैं 24 में से क्या करूँ, माइनस करूँ इधर 2.4 को, तो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 में से ये 6 हो जाएगा, यहाँ से ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से ये आपका जो है 2 ही रहेगा। मतलब कि वो जो है 21.6 की स्पीड से चलने लगेगी। तो ये फंडा हमें बोलता है भाई साहब, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब देखिए आपकी बुक में और क्या क्या लिखा है, मतलब उन्होंने कैसे क्या लिया वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 3 सिचुएशन ली है। पहली तो भाई साहब वो जिसमें कि इसकी 2.4 होती है, मतलब कार की स्पीड बढ़ती है। दूसरी वो जिसमें कि कार का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाता है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होती है। ये बात हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई साहब किसी कार का एक्सेलरेशन 0 है और आपसे पूछे कि उसका जो है वेलोसिटी का 0 होगा, तो कतई नहीं होगा। वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि एक्सेलरेशन भी, वो वेलोसिटी भी 0 हो। अब दूसरे केस में इन्होंने ये लिया कि माइनस का 12 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होने लगा। मतलब ये क्या है, यहाँ पे इतना सा फंडा है कि भाई साहब जब कार ने अपना ये 18 से देखो इसका करोगे तो आपको कितना इंटरवल आएगा, मतलब 2 सेकंड। तो कार को 2 सेकंड लगे और 2 सेकंड में वो अपनी, जब वो 24 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही थी और कार को सिर्फ 2 सेकंड लगे और वो 2 सेकंड में कितना हो गया, बिल्कुल 0 अपनी स्पीड से चलने लगा। मतलब कि 0 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने लगा सिर्फ 2 सेकंड में। अब कोई भी जब हमारा 24 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था और उसकी वेलोसिटी सिर्फ 2 सेकंड में 0 हो जाए तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, माइनस का 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड में वो क्या करेगा, इसमें से 12 क्या करेगा, माइनस करेगा। मतलब कि 1 सेकंड में क्या हो जाएगा इसका, ये 12 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलने लगेगी। फिर दूसरे सेकंड में ये 12 घट गए, मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही फंडा यहाँ पे एक ग्राफ में बताया और वही मैंने अपने मुंह से बताया, वही आपकी बुक में लिखा है। और जो बच्चे इसको समझ गए हैं, पहले तो लाइक हिट कर दो और दूसरा इसको अपने जहन में बैठा लो।
बहुत भयंकर तरीके से बताया मैंने। कहीं पे भी आपको ऐसा कोई नहीं बताने वाला है कि यहाँ पे एक ग्राफ में कैसे खींचा जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, और ये बात आपको समझ आ गई होगी। और जो चीज़ यहाँ पे हमने बोला कि वहाँ पर ये -12 मीटर प्रति सेकंड इनको हो गया है एक्सेलरेशन, तो उसका ये मतलब है कि वहाँ पे उसने क्या कर दिया, अपना ब्रेक अप्लाई कर दिया अपनी कार में, है ना। और ब्रेक अप्लाई करने से क्या हुआ कि उसकी जो कार थी, जो अभी 24 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड चल रही थी, वही कार 2 सेकंड में 0 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलने लगेगी। 0 मीटर प्रति सेकंड चलने का मतलब है कि वहाँ पे वो रुक जाएगी। ये फंडा होता है आपका क्या, ब्रेक अप्लाई करने का। तो जब भी आपको ऐसे करके माइनस में एक्सेलरेशन दिखेगा, तो माइनस में एक्सेलरेशन दिखने का मतलब सिर्फ एक है कि वहाँ पे जो मोशन है कार का, वो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड को कम कर रहा है। कम कर रहा है मतलब कि उसका जब वो 24 था तो वो वहाँ पे बिल्कुल उसको क्या ले आया, 12 ले आया, फिर उसको 0 ले आया। अब वो 0 पे ही नहीं रुकेगा। यदि आपने माइनस में एक्सेलरेशन दिया तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी रिवर्स जाने लगे, मतलब कि -12 से पीछे की ओर जाने लगे, फिर -12 से और थोड़ा पीछे जाने लगा। मतलब ये इसका फंडा होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा और देख लीजिए भाई ग्राफ, जिसमें कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये इधर एक्सेलरेशन को बता रहा है और इधर ये टाइम को बता रहा है। तो सिंपल है, जब आपका क्या हो, उधर एक्सेलरेशन और टाइम हो रहा, तो आपको देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे ये एक्सेलरेशन कितना है आपका, 2.4 है ना। कब है ये, जब उसको जो टाइम था, है ना, ये जब 0 था तो उसका 0 एक्सेलरेशन था। तो सिंपल सी बात है, किसी चीज़ में टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन जैसे ही उसको अपने 10 सेकंड बीत रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो उसका क्या हो गया, बढ़ के 4.8 हो गया है। अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी जो कार का अपना मोशन हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी तो बढ़ा सकता है। वो ऐसा तो है नहीं है कि अपना जो उसका मोशन हो रहा है तो एकदम कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होगा, तो हो सकता है वो अपना एक्सेलरेशन भी बढ़ा दे। यहाँ पे फिर दूसरी सिचुएशन में क्या बताया उसने कि जब वो अपने 10 से लेकर 18 के बीच में गया तो वहाँ पे उसकी जो एक्सेलरेशन था वो 0 था। आपने अभी देखा ऊपर, मैंने आपको बताया था। और जब वो क्या हुआ, अपना 18 से लेकर 20 तक गया तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या हो गया था, माइनस में चला गया था, -12 चला गया था, है ना। और -12 जाने से क्या हुआ था कि वो अपनी कार जो थी उसकी 0 पे आ गई थी। देखिए घूम फिर के 0 पे आ गई। तो ये फंडा यहाँ पे इन्होंने एक्सेलरेशन को दर्शाया हुआ है ना। और ये एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम फॉर मोशन रिप्रेजेंट फिगर 3.3 में बताया गया है। तो फिगर 3.3 में बता देता हूँ कहाँ पे भाई साहब ये आपका। तो फिगर 3.3 को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो है ना मोशन, ये वाला, उसी को इन्होंने एक्सेलरेशन के रूप में दर्शाया कि जब हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को, टाइम को कैसे हम दर्शाएंगे, वो इन्होंने बताया हुआ है ना। वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं ज़रा और समझते हैं भाई साहब। तो गाइस, मैं जो चाहता हूँ कि आपको मैं इतना ही रख लेता हूँ आज के लेक्चर में, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। आज मैंने आपसे जो बात करी है वो है आपका क्या, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता, क्या नहीं होता। अब जो अगला टॉपिक हम ले लेंगे वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले लेंगे, और उसके बाद जो आपका एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। यदि हमने इसी लेक्चर में जो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी समझाना चाहा तो आपका जो है बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा क्या है, लॉजिकल है, क्योंकि इसमें आपको ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जो आपने शायद पहले ना सोची हो। इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। और बिल्कुल मेरा वादा है, लेक्चर बहुत जल्द आएगा, कोई भी देरी नहीं होगी, कोई भी डिले नहीं होगी। लेक्चर में आज ही का आज बिल्कुल कंप्लीट करके रख लूँगा और अगले दिन आपको पक्का लेक्चर मिल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम कल समझा देंगे, और उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलेगी। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन सी बातें जो आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो ऐसे ये जो देखिए किंक वगैरह हुआ, ये जो ग्राफ वगैरह हुआ, ये बातें आपको थोड़ी सी न्यू मिलेंगी, है ना। और इनको आपने शायद अभी ना पढ़ा हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा ये बातें मैं आपको समझा दूँगा। तो उस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ आज, और आपको फिर बता देता हूँ उस वीडियो का टारगेट आपका 200 लाइक का है ना। 200 के नहीं, 200 लाइक का ही है, सिंपल 200 लाइक कर दीजिएगा। देखिए लाइक करने से कुछ नहीं होता बच्चों, हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आप में मोटिवेशन डालने के लिए फिर तत्पर हो जाते हैं। देखो यदि हमें किसी काम में जो है करने में इतना मोटिवेशन मिलेगा तो सोचो कि उस काम को हमें कराने में कितना मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको सिंपल लाइक करने से हमें ये लगता है कि यार हमारे जो भी मेहनत है वो आपको थोड़ा सा क्या हो रहा, पसंद आ रहा है, या हमारी मेहनत कहीं सही जा रही, सही डायरेक्शन में है। तो आपके 1 लाख से हमारा जो है बहुत मोटिवेशन मिल जाता है हमें, और लाइक का हमारे लिए
इतना कोई उपयोग नहीं रहता। देखो लाइक करने से आपको हमें कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं। आप जो लाइक करते हो उससे ऐसा नहीं होगा कि हमें जो 10 रुपये हमारे अकाउंट में जाएंगे या 20 रुपये जाएंगे। हमें लाइक से ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक से हमें ये समझा जाता है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो रही है, कहीं ना कहीं हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस आप लाइक कर दिया करो। और दूसरा, कमेंट बॉक्स तो आपके लिए पड़ा ही है। वहाँ पे आप जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, सब आप वहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरा, मैं बच्चों आपसे कभी मना नहीं करता हूँ कुछ भी ऐसी चीज़ लिखने की जो आपको समझ नहीं आती, प्लीज़ जो है खुले मन से लिखा करो। और आखिरी में थोड़ा सा मैं कुछ आपको मोटिवेशनल टिप्स दे देता हूँ जो आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके आगे फ्यूचर में। तो बच्चों, सबसे पहली बात मेरी याद रखना, सबसे पहली बात कि सपने जो हैं, आप सभी जानते हो कि हम जब सपने देखते हैं तो क्या सपने देखने में कुछ मेहनत लगती है क्या? जब आप बिल्कुल नींद में होकर सपने देखते हो तो आपको कोई मेहनत नहीं लगती, आप बढ़िया से सपने देखते हो। लेकिन जो आपकी सफलता का जो सपना होता है, जो आपको अपनी सफलता प्राप्त करनी है, उस सपने को देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। नींद की वहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा, जिस सपने को देखने में नींद लगे वो आपका सपना जो है कोई भी आपको लाइफ में कोई उपलब्धि नहीं दिलाएगा। और जिस सपने को देखने के लिए आपको मेहनत लगे, जुनून लगे, उस सपने में जो है नींद का कोई रोल ना हो, वो सपना देखिए और उस सपने को बिल्कुल हकीकत में बदलिए। यही हमारा सपना है और हम सभी का ये पूरा सहयोग है कि आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती है वो पूरी करें। तो प्लीज़ 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 बहुत पूरे मन लगा के पढ़ो, जी जान लगा दो, फोड़ डालो, टोट डालो। लेकिन जो है, जो भी आपने टारगेट रखा है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन टारगेट आपका पूरा होना चाहिए। तो इसी आशा के संग, इसी उम्मीद के संग मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगले लेक्चर में फिर मिलूँगा इसी जो है उम्मीद के साथ। और बहुत जल्द आपको लेक्चर मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।